नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करने वाले हैं। हाँ, मुंशी प्रेमचंद का सेवा सदन। जी, सेवा सदन। ये हिंदी में उनका पहला उपन्यास माना जाता है। 1919 में आया था। हालांकि इसका जो मूल था उर्दू में बाज़ारे हुस्न। वो तो 1916 में ही लिख लिया गया था हाँ, ना। बिल्कुल। तो हमारे पास जो अंश हैं वो उपन्यास की कहानी, उसके किरदारों और जो मुख्य विचार हैं उन पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और इन अंशों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि उपन्यास आखिर कहना क्या चाहता है। सही। मतलब तत्कालीन समाज, उसमें महिलाओं की क्या जगह थी, शादी को लेकर क्या समस्याएं थीं। नैतिकता के सवाल, समाज सुधार की जरूरत, ये सब मुद्दे प्रेमचंद ने उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुमन से जो कहानी की मुख्य पात्र है, अंश बताते हैं कि वो एक उच्च कुल की पढ़ी लिखी ब्राह्मण लड़की है। जी, अपने सपने हैं उसके। लेकिन होता क्या है, उसकी शादी कर दी जाती है एक उम्र में काफी बड़े और थोड़े सख्त मिजाज के वकील से, ऋषिकेश पांडे। हाँ, ऋषिकेश पांडे। और यहीं से मुश्किल शुरू होती है ना? मतलब पति पत्नी के बीच वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं बन पाता। बिल्कुल, संवाद की कमी, एक तरह की अनदेखी। अंश बताते हैं कि ऋषिकेश पांडे सुमन की जरूरतें, उसकी बौद्धिक इच्छाएं समझ ही नहीं पाते। और सुमन इसे झेल नहीं पाती। एक पढ़ी लिखी लड़की, उसका दम घुटने लगता है। और फिर वो एक बड़ा कदम उठाती है, घर छोड़ देती है। हाँ, और ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक तरह का विद्रोह था उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ जिसने उसे ऐसे बेमेल बंधन में जकड़ दिया था। लेकिन बाहर की दुनिया भी तो आसान नहीं थी उस वक्त, एक अकेली औरत के लिए। बिल्कुल नहीं। यही कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। सामाजिक परिस्थितियां, मजबूरी उसे उस रास्ते पर धकेल देती हैं जिसे समाज अच्छी नजर से नहीं देखता। मतलब वेश्यावृत्ति की ओर। हाँ, अंश यही इशारा करते हैं और समाज फौरन उस पर गिरी हुई औरत का ठप्पा लगा देता है। ये पढ़कर काफी दुख होता है। पर क्या क्या उसका संघर्ष यही खत्म हो जाता है, या कहानी में और भी कुछ है? उसे एक नई समझ मिलती है, आत्मबोध होता है, वो हार नहीं मानती। अच्छा। और फिर सेवा सदन का जिक्र आता है। ये क्या था, कोई संस्था? हाँ, सेवा सदन उपन्यास में एक ऐसी जगह है, एक संस्था, जो ऐसी ही तिरस्कृत समाज से निकाली गई स्त्रियों के लिए काम करती है, उनके उद्धार के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए। और सुमन इससे जुड़ जाती है। जी, वो अपनी ऊर्जा समाज सेवा में लगाती है, दूसरी औरतों की मदद करती है, और इस तरह वो खुद अपनी एक नई पहचान बनाती है, सम्मान वापस पाती है। ये उसका पुनरुत्थान है। कमाल है। तो अगर हम मुख्य विषयों को देखें तो सबसे पहले तो स्त्री की दशा ही है। कैसे एक योग्य स्त्री भी समाज के दबाव में पिस सकती है। बिल्कुल। और फिर शादी का सवाल। प्रेमचंद सिर्फ बेमेल शादी की बात नहीं कर रहे, वो पूरी विवाह संस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं, खासकर जब वो औरत के आत्मसम्मान को रौंद देती है। और वो नैतिकता वाला पहलू भी, समाज के दोहरे मापदंड। हाँ, पुरुषों के लिए अलग नियम, स्त्रियों के लिए अलग, ये पाखंड उन्होंने उजागर किया है। ये चीजें तो कुछ हद तक आज भी दिखती हैं। दिखती हैं, इसीलिए ये उपन्यास आज भी प्रासंगिक है। और सुमन का फिर से उठ खड़ा होना, ये एक उम्मीद देता है। हाँ, प्रेमचंद का लिखने का अंदाज भी तो बहुत यथार्थवादी पर संवेदनशील। हाँ, यथार्थवादी भी, और उसमें सुधार की एक गहरी इच्छा भी झलकती है। उनके महिला पात्र सिर्फ कहानी के हिस्से नहीं होते, वो आवाज बन जाते हैं। सही कहा। तो निचोड़ ये है कि सेवा सदन एक औरत के संघर्ष, पतन और फिर उठ खड़े होने की कहानी है। और इसके जरिए प्रेमचंद ने समाज की मान्यताओं, उसकी नैतिकता, शादी जैसी संस्थाओं पर बहुत तीखा सवाल उठाया है। बिल्कुल। और अंत में पाठक ये सोचने पर मजबूर होता है, हाँ, कि हम एक समाज के तौर पर किसी गिरे हुए इंसान को, खासकर एक स्त्री को, दोबारा उठने का, सम्मान से जीने का कितना मौका देते हैं। हमारे नैतिकता के पैमाने कितने मानवीय हैं। ये सवाल तब भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।